तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे वो कहानी जो आज तक ना आपने कभी सुनी ना किसी ने सुनाई। छोटा राजन का दायां हाथ ओपी सिंह, जिसका मर्डर नासिक जेल में 2000 में होता है, 2002 में। उसके पहले एक बार वो आर्थर रोड जेल में मरने से कैसे बचा, वो इंटरेस्टिंग किस्सा आपको किसी ने नहीं सुनाया। आर्थर रोड जेल में जब ओपी सिंह को मारने की साजिश रची गई छोटा राजन गैंग की तरफ से, तो ओपी सिंह को इसकी खबर लगती है। वो कैसे लगती है वो किस्सा सुनाएंगे, कैसे बचा। और उसके बाद वो अपनी जेल तब्दील करवा के आर्थर रोड से नासिक जेल चला जाता है। लेकिन मर्डर 2002 में नासिक में भी हो जाता है। लेकिन पहली अटेम्प्ट की कहानी आपको आज सुनाएंगे, जिसने दूसरी अटेम्प्ट जो फैटल सिद्ध हुई वो आपको मालूम है। बात कुछ ऐसे है कि कल हमने बालू डोकरे का एपिसोड बनाया। उसमें बहुत से लोगों ने हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे। उनमें से एक वो शख्स भी था जो उस समय छोटा राजन गैंग के साथ था और आर्थर रोड जेल में था। आज वो फ्री है, केस खत्म हो गए, बड़ी आराम की जिंदगी कोल्हापुर में, कहीं सोलापुर में बता रहा है, बेलगाम में, वो जो बॉर्डर एरिया है महाराष्ट्र कर्नाटक का, वहां पर। उसने कहा कि 2001 में जब बालू डोकरे आर्थर रोड जेल में था तो उसको छोटा राजन का फोन आता है जेल में। और उस फोन में बातचीत होती है तो नाना अपनी भाषा में ये लोग बोलते हैं। छोटा राजन बालू डोकरे को पूछता है कि ओपी क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। यह आपको बता दें कि छोटा राजन गैंग के अंदर बालू डोकरे और ओपी सिंह की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ओम प्रकाश सिंह बहुत बनती थी। और तभी फरीद, तनाशा, ये काफी सारे लोग भी जेल में थे, DK राव, सब लोग। तो छोटा राजन को कहीं से भनक लगी थी कि ओपी सिंह छोटा राजन के खिलाफ बोल रहा है, उसके साथियों को भड़का रहा है। अब ये छोटा राजन की एक डबल एज्ड, दोधारी तलवार थी। उसको शायद शक होगा कि बालू डोकरे भी कहीं ओपी सिंह के साथ मिलाना हो, क्योंकि इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। जबकि ओपी सिंह की फरीद, तनाशा एंड कंपनी के साथ कम बनती थी, क्योंकि वो लोग इसको अपने बराबर का नहीं बनना देना चाहते थे। जहाँ ओपी सिंह से छोटा नहीं रहना चाहते थे, ओपी सिंह इनसे छोटा रहना नहीं चाहता था। अब बालू डोकरे छोटा राजन पूछता है कि ओपी के दिल में क्या है। बालू डोकरे को कुछ समझ में नहीं आया कि नाना छोटा राजन ये बात क्यों पूछ रहा है। तो नाना ने कहा, बालू एक काम कर, तू कॉन्फ्रेंस कॉल लगा ओपी सिंह को और उसको बताना नहीं कि मैं सुन रहा हूं। तो बालू ने ओपी सिंह के सेल में वो कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई और जैसे पहले बात करते थे बड़े आराम से, दोस्ती यारी जैसे इनकी थी, उसी तरह बालू डोकरे और ओपी की बातचीत होती। बातचीत में थोड़ा सा हल्केपन में ओपी सिंह ने एक दो गालियां, जो ज्यादा खतरनाक गालियां नहीं थी, उस किस्म की गालियां मैं सुना नहीं सकता आपको, जो दोस्तों ने बताया कि छोटा राजन का दिमाग खराब हो गया है, उसको पैसे का अहंकार हो गया है, वो नए नए लोगों के साथ मिलकर काम करने लगा है, हमें पुराने लोगों को भूल रहा है।
पैसा ये वो लेके इनकी कुछ उस बातचीत में ओपी सिंह ने 2 गालियां छोटा राजन को दे दी, क्योंकि उसको पता नहीं था कि छोटा राजन उस कॉन्फ्रेंस कॉल पे शामिल है। इन दोनों की बातें वो जहाँ भी बैठा था वहाँ से बैठ के सुन रहा था। उसके बाद छोटा राजन कुछ नहीं बोलता, फोन कट हो जाता है ओपी के साथ बालू डोकरे का। उसके बाद छोटा राजन बालू को हुक्म करता है कि सुना बालू, ये मेरे बारे में आदमी क्या सोचता है, इसको गोली दे दो। ये गोली दे दो वाली जो बात है, आम भाषा में तो ऐसे लगता है कि जैसे को गोली मार दो, पर लेकिन जेल में गोली तो मारी नहीं जा सकती। तो हमारे उस सोर्स ने, पुराने इनके आदमी ने बताया, और ये बात 3-4 घंटे से मैं लगा हुआ था बहुत से लोगों से बात करने में, इसीलिए आज का ये एपिसोड लेट भी हुआ। जो 6:30-7 बजे रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, वो अभी 8:45 बजे मैं रात के रिकॉर्ड कर रहा। तो बालू को आने वाले 1-2 दिनों में और फोन कॉल छोटा राजन की और बालू की होती हैं, पूरी स्कीम बनाई जाती है। उस स्कीम में ये था कि कैसा आदमी ढूंढा जाए जो ओपी सिंह का खास आदमी है और अपना भी खास आदमी है, अपने गैंग का आदमी। बड़ी खोज पड़ताल करने के बाद इन्होंने एक आदमी चुना जो बालू डोकरे के इलाके का कोल्हापुर में रहने वाला था। वो उस समय में कोल्हापुर जेल में ही बंद था, शायद कहीं किसी केस में। उसका नाम था पकिया ज़ेरे, प्रकाश ज़ेरे, ZERE। तो प्रकाश ज़ेरे को कोल्हापुर से ट्रांसफर करवा के अर्थ रोड जेल में पहुंचाया जाता है, जहां पर ओपी सिंह और ये पूरी नाना कंपनी वहां पे थी। बालू डोकरे जो प्रकाश ज़ेरे का बहुत खास था, एक ही गांव के थे, इनका गांव भी शायद आसपास में था दोनों का। तो स्कीम बनाई जाती है, उसके तहत एक बहुत जहरीली किस्म की एक गोली, कौन सी होगी पता नहीं, साइनाइड होगा, कुछ और ऐसी दवाई होगी जिसको खाने से बंदा एकदम नहीं तो शायद 2-4 दिन के बाद मर जाए, समथिंग कोई, वो उस शख्स को मालूम नहीं कि वो किस किस्म की वो दवा थी। तो बालू डोकरे ने प्रकाश ज़ेरे को कॉन्फिडेंस में लिया, और प्रकाश ज़ेरे ऐसा आदमी था जो आधी रात को भी जेल के अंदर ओपी सिंह के सेल में जा सकता था। तो वो गोली जेल के अंदर पहुंचा दी जाती। तो एक पानी के गिलास में जो प्रकाश ज़ेरे पिलाया करता था ओपी सिंह को, कुछ उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग होगा, तो वो पानी के गिलास में वो गोली मिला दी गई, लेकिन ऐन मौके पर प्रकाश ज़ेरे घबरा गया, डर गया। जब शायद उसकी आत्मा ने उसको आवाज़ नहीं दी कि मेरा इतना अच्छा दोस्त जो मेरे ऊपर भगवान जैसा भरोसा करता है, मैं उसके लिए गद्दारी कर रहा हूँ। उसने वो गोली पानी में नहीं मिलाई, पानी तो पिला दिया ओपी सिंह को, लेकिन गोली नहीं मिलाई। ओपी सिंह बच गया। लेकिन दूसरे दिन सुबह उस प्रकाश ज़ेरे को बालू डोकरे ने जेल के अंदर ही बहुत मारा। वो बेल्ट वार्डन के पास होती है थोड़ी बहुत लोगों को सजा देने के लिए, उसी बेल्ट से प्रकाश ज़ेरे को बहुत पिटाई की गई। उसको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा जेल के। लेकिन ये बात ओपी सिंह के लिए एक वार्निंग शॉट था। वो समझ गया कि मुझे मारने की तैयारियां हो रही हैं,
तब तक उसने अपना भी जुगाड़ बहुत लंबा चौड़ा बना लिया था। उसने अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके अपनी ट्रांसफर आर्थर रोड जेल से नासिक जेल में करवा ली कि शायद वहाँ पे मैं सेफ रहूँगा। लेकिन नाना छोटा राजन बालू डोकरे से बहुत नाराज हुआ कि तुम एक काम नहीं कर सकते। जिस आदमी को इतना खर्चा करके हमने कोल्हापुर से आर्थर रोड बुलाया और तुम्हारे कहने पे कि ये आदमी काम करेगा, उसने भी नहीं किया, तो नाराजगी हुई। अब बालू डोकरे के हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट निकल के जाता है DK राव के पास। वो भी उसी जेल में था, लेकिन अब उनका शिकार आर्थर रोड से निकल के नासिक पहुंच गया था। तो अब नाना ने अगली चाल चली। अपने कुछ आदमी इंक्लूडिंग DK राव, उनको मुंबई की आर्थर रोड जेल से ट्रांसफर करके भेजा गया नासिक जेल। अब बालू डोकरे परेशान कि नाना मेरे साथ नाराज है, लेकिन नाना अभी अपना गैंग चलाता था, दिमाग रखता था, उसको पता था बालू डोकरे काम का आदमी है। अब गलती हो जाती है किसी से भी। उन्हीं दिनों कोई तिलक नगर में, छोटा राजन के गढ़ में कोई पूजा, कोई फंक्शन था। उसके लिए छोटा राजन की वाइफ सुजाता, जिसको नानी कहते हैं, वो फोन करती है बालू डोकरे की पत्नी दीपाली को, उसके घर पे, कि हमने ऐसे घर में पूजा रखी है, आपको आना है। अब देखिए, अंडरवर्ल्ड में एक नाराज आदमी को या जो कहीं कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई उसको ठीक करने के लिए कैसे फैमिली टाइज का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो बालू डोकरे की वाइफ बहुत हैरान होती है कि हमारे सेठ, हमारे आका की पत्नी का फोन आया है, पूजा के लिए जाना है। तो बहुत सज धज के वो घर से निकलती, गहने बहने पहन के, सोना वोना ये जो भी होता है। और जैसे तिलक नगर पहुंचती है तो सामने वो देखती है कि सेठानी सुजाता ने खल दे, नानी, वो तो मंगलसूत्र पहन के खड़ी है, उसने कोई गहना नहीं पहना। तो इसको एहसास होता है कि मैं कुछ गलती कर बैठी हूँ। वो वापस अपनी गाड़ी में आती और अपने वो आभूषण, गहने, जो बड़े बड़ा सोना पहना था, सब निकाल के अपनी गाड़ी में रख देती और अकेला मंगलसूत्र पहन के उस पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचती। अब बालू डोकरे की अपनी पत्नी से रोज बात होती थी मोबाइल से। मुंबई में तो बहुत आम बात है, सबके पास मोबाइल आ गए थे। तभी वो भी खुश हुआ कि छोटा राजन ने मुझे माफ़ कर दिया। जहाँ हमारी जो OP सिंह के फियास्को को लेके गड़बड़ हुई थी वो सब ठीक हो गई, वो भी खुश। लेकिन उतनी देर में DK राव एंड कंपनी 12 आदमी ट्रांसफर होके नासिक पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके OP सिंह का गेम तमाम कर देते, मार दिया जाता। अब ये बहुत बड़ा झटका था बालू डोकरे के लिए, लेकिन उसको तसल्ली इस बात थी कि जब नाना और उसकी पत्नी ने मेरी पत्नी का इतना सत्कार किया, उसको घर से बुलाया अपने घर फंक्शन पे, तो कोई बात नहीं। और जब OP सिंह, जिसको मारने की वो पहली साजिश फ्लॉप हो गई थी, उसके बाद नाना की और बालू डोकरे की दुश्मनी को मतलब ही नहीं रह जाता। जो काम करना था वो तो हो गया। और उसके बाद जब एक एक करके ये लोग, बड़े लोग, नाना से अलग होने लगे और 2004 में जब बालू डोकरे
जेल से बाहर आता है तो सबसे पहले नाना उसी को मलेशिया बुलाता है। वो किसी D.K. राव को नहीं बुलाता, किसी अपने दूसरे साथियों को नहीं बुलाता, और बहुत से काम जेल के अंदर बैठ के भी उसके बाद बालू डोकरे ने किए। बालू डोकरे का खास आदमी था सुनील कदम, जो उसके कहने पे कुछ भी करता था। यूपी में एक आदमी ने कोई नाना कंपनी के साथ गड़बड़ की थी, उसको सब सिखाने के लिए बालू डोकरे जेल से सुनील कदम को भेजता, और सुनील कदम यूपी के उन लोगों के साथ मिलके यूपी के एक शहर की सेशन कोर्ट में उस आदमी का मर्डर कर देता और भाग आता। यूपी वाले लोगों को तो यूपी पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन सुनील कदम बालू डोकरे का खास आदमी वापस मुंबई आ जाता। ये मार्च 2003 की बात है। उसी समय एक संजय गुप्ता नाम के केबल ऑपरेटर का मर्डर होता है। उसमें नाना कंपनी के बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, मंडिया मामा, ये काफ़ी सारे लोगों के, उसमें सुनील कदम का नाम भी आता है। तो अब मुंबई पुलिस ढूंढने लगती है। उत्तर प्रदेश पुलिस सुनील कदम का पूरा जो हुलिया बुलिया उन्होंने देखा था, जो CCTV कैमरा में उस सेशन कोर्ट में रिकॉर्ड हो गया था, वो सब भेजा। तो मुंबई पुलिस उसको ढूंढने लगी। उस समय एंटोपेल यूनिट जो थी, क्राइम ब्रांच की यूनिट 4, उसके इंचार्ज हुआ करते थे दीपक विश्वास राव, सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच। वो फील्डिंग लगाते हैं। तो 3-4 ऑफिसर की टीम बनाई जाती है कि सुनील कदम को ढूंढो, और 6 मार्च 2003 में अहमद नगर का एक फ्लाईओवर है जो चैम्बूर से वडाला ट्रक टर्मिनस की तरफ जाता है, नया नया बना था तभी। तो उसके ब्रिज के नीचे एक गाड़ियां धोने का काम करते थे लोग, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन में से पानी निकाल के टैक्सियां, प्राइवेट गाड़ियां धोते थे। और वहाँ पे सुनील कदम ने किसी के साथ मिलने का टाइम रखा था, सुबह 5:30 बजे का, अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन दीपक विश्वास राव और उसकी टीम को खबर मिल गई। ये मोटरसाइकिल पे आया और जिस आदमी को मिलना था वो तो पुलिस को देख के भाग गया, लेकिन ये सुनील कदम हाथ में आ गया। वहाँ गोलियां चली, सब लोग देख रहे थे, जो गाड़ियां धुलवाने आए थे, गाड़ी धोने वाले भी देख रहे थे। मुंबई में गाड़ियां सुबह धोते हैं, सब ले जाते हैं और धो के ड्राइवर वापस खड़ी कर जाते हैं। तो मोटरसाइकिल पे आया, पुलिस ने रोका, उसने गोली, जो पुलिस का होता है। आज मेरी दीपक विश्वास राव से बात हुई बहुत सालों के बाद। कोलाबा पुलिस स्टेशन के सीनियर रहे, बाद में बहुत जगह। और मेरा जो मुंबई वाला घर जब मुझे मिला था, उसका जो छोटी सी पार्टी रखी थी, उसमें भी दीपक विश्वास राव घर पे आए थे, बाकी मेरे पुलिस के दोस्तों के साथ। वो भी उन्होंने मुझे याद करवाया कि वो लास्ट टाइम था जब मैं मिले, तो उस बात को भी आज 12 साल हो गए। तो 12 साल के बाद आज मेरी दीपक विश्वास राव, जो बाद में ACP रिटायर हुए, उनसे आज मेरी बात हुई। तो ये डिटेल उन्होंने मुझे बताई कि कैसे बालू डोकरे का कार शूटर, खतरनाक शूटर, जब बालू जेल में बैठ के उससे काम करवाता था, मोबाइल पे इंस्ट्रक्शन दे के, उसका एनकाउंटर 6 मार्च 2003 में दीपक विश्वास राव और उसकी टीम ने किया। खैर, तो इस किस्म के काम छोटा राजन के लिए बालू डोकरे जेल में बैठ के भी करता रहा। और वो जो संजय गुप्ता, एक जिसके मर्डर केस में सुनील कदम इन्वॉल्व था, उसमें
राजन के बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। जब राजन वापस इंडिया आता है तो सबके सब केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उनमें संजय गुप्ता का केस भी था। और थोड़े 2-3 साल पहले सीबीआई ने अदालत को कहा कि उस केस में गवाह सब मुकर गए, इंक्लूडिंग संजय गुप्ता की वाइफ और उसका भाई। दोनों जो गवाह थे इस केस के मर्डर के, वो बागी हो जाते हैं, बयान बदल लेते हैं। तो सीबीआई ने कहा कि ये केस खत्म कर देना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की बात नहीं मानी और कहा कि जो भी गवाह बाकी के हैं उनको लेके केस चलेगा, हम केस खत्म नहीं कर सकते। वो केस अभी तक छोटा राजन के खिलाफ चल रहा है। तो दोस्तों, अंडरवर्ल्ड की कहानियां कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। हम तो कहते हैं आदमी जेल चला जाता है तो कुछ नहीं कर सकता बाहर की दुनिया में, लेकिन बड़े बड़े काम जेल में बैठ के ही लोगों ने किए। या प्रदेश में बैठ के या जेल में बैठ के, दोनों प्रदेशी होते। तो ये कहानी बालू डोकरे के हाथों से ओपी सिंह बच गया, लेकिन डीके राव और उसके साथियों के हाथों से नहीं बचा। यह कहानी आपके साथ शेयर की। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।